नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के अंदर इससे पहले हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज हम लिस्ट अपर बाउंड के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, बेस्ड ऑन लिस्ट अपर बाउंड के ऊपर कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी सेट का लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पूरे मैथमेटिक्स में अगर किसी चीज़ की आप यूनिकनेस प्रूव करते हो तो क्या करते हैं हम पूरे मैथमेटिक्स में, थ्रू आउट पूरे मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को आप यूनिक प्रूव करना चाहते हो तो उसको क्या कर देंगे, दो मान लेंगे, ठीक है ना। दो मान लेंगे और लास्ट में कैलकुलेशन कर आगे क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे भाई दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। दो माने तो क्या आया, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, एक ही है, दो नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट इफ पॉसिबल यू एंड यू डैश बी टू लिस्ट अपर बाउंड्स एंड यू एंड यू डैश क्या है, दो लिस्ट अपर बाउंड हैं, ठीक है ना। और आप ये जानते हो जो लिस्ट अपर बाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अपर बाउंड तो होते हैं। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो यू एंड यू डैश आर अपर बाउंड ऑफ सेट, ठीक है ना, एस। इस यहाँ पे ले लें लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, ठीक है, कोई भी है। अब देखो यू एंड यू डैश क्या ले लिया हमने, लिस्ट अपर बाउंड है, और ये हम जानते हैं यू लिस्ट अपर बाउंड जो होता है वो अपर बाउंड होता है। सो यू एंड यू डैश आर अपर बाउंड ऑफ सेट एस सिंस यू इज लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। यू लिस्ट अपर बाउंड है एंड यू डैश क्या है, अपर बाउंड है, यू डैश इज अपर बाउंड, ठीक है ना। सो क्या आएगा, यू तो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है, और यू डैश क्या है, अपर बाउंड है। इसका मतलब क्या होगा, यू लेस देन इक्वल टू यू डैश, यू लेस देन इक्वल टू यू डैश, इसका नाम क्या रख लिया, 1। सिमिलरली क्या करेंगे, यू डैश इज लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, एंड यू क्या है, यू इज ए अपर बाउंड, ठीक है ना। क्योंकि हमने यू और यू डैश क्या ले रखे हैं, लिस्ट अपर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, अपर बाउंड भी होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार यू को लिस्ट अपर बाउंड मान लिया और यू डैश को क्या मान लिया, अपर बाउंड मान लिया। तो यहाँ से क्या आएगा, यू लेस देन इक्वल टू यू डैश। सिमिलरली दूसरे केस में क्या मान लिया, यू डैश इज लिस्ट अपर बाउंड एंड यू इज अपर बाउंड। सो यू डैश लेस देन इक्वल टू यू, इसका नाम क्या रख लिया, 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 2, यू इज इक्वल टू क्या आ गया, यू डैश, ठीक है ना। ये आप जानते हो यू लेस देन इक्वल टू यू डैश, यू डैश लेस देन इक्वल टू यू। नंबर सिस्टम में अगर एक नंबर दूसरे से क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है ना, तो क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, लिस्ट अपर बाउंड की यूनिकनेस हमारी यहाँ से क्या हो गई बच्चों, प्रूव हो गई, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो बच्चों। थ्योरम, द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी ए सुप्रीमम ऑफ द सेट, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट मेंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब है लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट मेंबर किसी सेट का अगर एग्जिस्ट करता है तो वो पक्का क्या मिलेगा आपको, उस सेट का सुप्रीमम मिलेगा या लिस्ट अपर बाउंड मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो हम ग्रेटेस्ट में एलिमेंट की हमने डेफिनेशन कल पढ़ी थी, ठीक है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो क्या होता है, देखो देखो प्रूव करेंगे हम, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड लेट यू बी द
ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस। अब डेफिनेशन लगा देंगे। अगर एस का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब है यू क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है एस सेट का। इसका मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट एस के क्या होंगे, यू से लेस देन और इक्वल टू होंगे। एंड क्योंकि ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब यू किसके अंदर होता है, एस के अंदर भी होता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन है। ओके, अब देखो, अब क्या है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है क्या होता है, अपर बाउंड भी होता है। सिंस यू इज, ठीक है ना, यू इज एन अपर बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये अपर बाउंड की डेफिनेशन है। ठीक है ना, यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट एस एंड लेट यू डैश बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। यू डैश को अनदर अपर बाउंड मान लिया। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अपर बाउंड की डेफिनेशन लगा दें। सो एक्स लेस देन इक्वल टू यू डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है ना, इन पर्टिकुलर यू लेस देन यू डैश। अब देखो, यू लेस देन यू डैश स्ट्रिक्टली लेस देन कैसे लिखा, इसका कारण ये है क्योंकि यू क्या है, यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, अपर बाउंड होने के साथ साथ क्या होता है, वो सेट के अंदर भी होता है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन ही ऐसी है, क्या होना चाहिए, वो अपर बाउंड भी होना चाहिए उस सेट का और वो सेट के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो अपर बाउंड का सेट के अंदर होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको डेफिनेशन में क्लियर करा दिया। तो यू लेस देन यू डैश स्ट्रिक्टली, क्योंकि कारण देंगे यहाँ पे यू बिलोंग्स टू एस। ठीक है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया 0 to 1। अब 1 क्या है, अपर बाउंड है सेट का। 1 क्या है, अपर बाउंड है। अगर 1 के अलावा आप कोई भी एलिमेंट इसका अपर बाउंड लेते हैं तो वो सेट से बाहर निकल जाएगा और वो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लिया आप ले लिया 1.0001 ले लिया। ठीक है ना, कुछ भी ले लो आप, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन ही आएगा। ये पक्की बात है, इक्वल टू आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो एलिमेंट क्या होगा, सेट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, अब इस सेट के तो क्या है, 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 से बड़े, सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के अपर बाउंड है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, यू लेस देन यू डैश। यू लेस देन क्या आ गया बच्चों, यहाँ से यू डैश। अब क्या है, अब यू डैश भी क्या है, अपर बाउंड है। यू भी क्या है, अपर बाउंड है, लेकिन यू क्या है, इससे छोटा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू मस्ट बी ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ये प्रूव हो गया, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि ये लिस्ट अपर, क्योंकि जब 2 अपर बाउंड होते हैं और एक उनमें क्या होता है, छोटा है। ठीक है ना, तो u क्या है, अपर बाउंड है, और u डैश कोई अनदर अपर बाउंड है और u लेस देन इक्वल टू u डैश होता है। तो इसका मतलब है जो छोटे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। क्योंकि u के अलावा आप कोई भी अपर बाउंड लोगे वो हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन ही आएगा u हर एक से। आप u डबल डैश लोगे वो भी सेट के बाहर का होगा, उसमें भी क्या आएगा, u लेस देन यू डबल डैश, यू लेस देन यू ट्रिपल डैश, जितने भी लोग सारे के सारे। ठीक है ना, तो लास्ट में क्या ही आएगा, यू इज द सुप्रीमो ऑफ ए सेट एस, या यू मस्ट बी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। समझ में आई बात? आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। फ्रेंड, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल विच इज बाउंडेड अबव, ध्यान से सुनना,
क्या है, सेट बाउंडेड अबव है, देन ए रियल नंबर u इज सुप्रीमम, LUB ऑफ S इफ एंड ओनली इफ। ये अनदर डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये मैंने कल बताया था आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। पहली कंडीशन क्या है, u क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए, किसका, s का, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। क्या मतलब है, u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। ये किसकी डेफिनेशन है, अपर बाउंड की, ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू s सच दैट x ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर u क्या है, एक अपर बाउंड है, तो u में से आप जरा सा भी छोटा है एलिमेंट घटा दिया, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी स्मॉल, ठीक है ना। अगर आपने u में से जरा सा भी एलिमेंट एप्सिलॉन घटा दिया तो क्या कह रहा है, एस सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। समझ में आई बात है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, है कुछ नहीं इसके अंदर, मैंने कल एग्जाम्पल देके दिखाया, जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। देखो जैसे 1 क्या है, इसका सुप्रीमम है, 1 में से आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया, 0.001 घटा दिया, यानी कि ये क्या है, u है और ये क्या है, एप्सिलॉन। u में से आपने एप्सिलॉन घटा दिया तो क्या कह रहा है, इस सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके आगे आ जाएगा। आगे आने का मतलब क्या है, आगे आने का मतलब क्या है, आगे x चला जाएगा, ठीक है ना। तो x कैसे जाएगा, देखो u माइनस में एप्सिलॉन, 1 माइनस में देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 0.0001, इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट चले, 1 में से क्या घटा दो, 0.000, जैसे ये तो इक्वल है, ये तो बड़ा हो नहीं सकता, तो एक जीरो और लगा के क्या कर दो, घटा दो, और एक जीरो लगा के घटा दो, और एक जीरो लगा के घटा दो। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मेंबर। अगर इंटरवल ले रहे हो तो, अगर आपने इंटरवल ले रखा है और एप्सिलॉन यानी कि सुप्रीमम में से अगर जरा सा भी एलिमेंट कितना भी छोटा घटा लो आप, ठीक है ना, कितना भी छोटा घटा लो, कम से कम सेट का एक एलिमेंट आगे जरूर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंडीशन क्या है, देखो u माइनस में एप्सिलॉन और x लेस देन u, ये कंडीशन रहेगी, ठीक है ना, ये कंडीशन रहेगी, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन, ठीक है ना। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको एकदम से ये ना लगे कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखो प्रूफ पढ़ेंगे, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले अब क्या कह रहा है, अगर u अगर सुप्रीमम है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी। इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम है, किसकी थ्योरम है, इफ एंड ओनली। पहले तो क्या करेंगे, और फिर क्या कह रहा है, दूसरे में क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन को लेके चलेंगे, u को क्या दिखा देंगे, सुप्रीमम दिखा देंगे। समझ में आई बात। तो पहले क्या केस लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट u इज ए लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। अब लिस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड भी होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, अभी लिस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन आ गई, अपर बाउंड की। अगर लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड होगा, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है ना। तो हमारा पहला रिजल्ट यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेकंड क्या लेंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब देखो u माइनस में एप्सिलॉन, u में से, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u। सीधी बात है, क्योंकि यहाँ से जीरो तो घटाया नहीं है, जीरो तो घटाया नहीं है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर घटाया है, तो इसका मतलब u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन u, एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंड u माइनस में एप्सिलॉन इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S। अगर u माइनस एप्सिलॉन है, अगर लिस्ट अपर बाउंड इसका नहीं है, लिस्ट अपर बाउंड इस सेट का नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू S सच दैट क्या आएगा, क्या आएगा, u माइनस में एप्सिलॉन देन x। क्यों, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन u,
और u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ऐसे। सो इसका मतलब क्या होगा, कोई एक कम से कम एक एलिमेंट एस सेट का u माइनस एप्सिलॉन के आगे चला जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड कर ही रही है, ये प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड कर ही रही है। तो यानी कि u माइनस एप्सिलॉन और u, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है u माइनस में एप्सिलॉन लेस देन u, क्योंकि u का एप्सिलॉन का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो u माइनस एप्सिलॉन और u ये दो रियल नंबर आ गए, ठीक है ना। तो u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में s सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट s के क्या हिस्से लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है ना। तो u माइनस एप्सिलॉन और इसके बीच में एक एलिमेंट जरूर आ गया। समझ में आई बात है? ओके, तो यहाँ से पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। मैंने एग्जाम्पल भी दे के दिखाया था, आपको दिया था अभी 2 मिनट पहले 0 और 1 का एग्जाम्पल, ठीक है ना। 1 में से क्या घटा था 0.001, इससे बड़ा कौन आएगा 1 में से क्या घटा दूँ 0.0000001, ये एलिमेंट आगे चलेगा, ठीक है ना। और ये एलिमेंट किसका 0 और 1 का ही है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब सेकंड प्रूफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अभी मान लेते हैं लेट u बी ए रियल नंबर, u बी रियल नंबर satisfying the condition 1 and 2, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये कह रही है कि भाई x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे बाई 1 x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, सो u इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। तो यहाँ से पहली कंडीशन से क्या निकल के आ गया भाई मेरे पास है, अभी u क्या है अपर बाउंड तो सेट s का है ही है। मुझे क्या प्रूव करना है भाई u इज लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, लेट u डैश बी एनी रियल नंबर लेस देन u। इसका मतलब देखो u डैश बी एनी रियल नंबर लेस देन u, इसका मतलब क्या है u माइनस में u डैश, क्योंकि u बड़ा है और u डैश क्या है छोटा है। तो इसका नाम क्या ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। u माइनस में u डैश, u बड़ा है और u डैश क्या है छोटा है, तो u माइनस u डैश क्या आएगा ग्रेटर देन 0। और u माइनस u डैश का नाम क्या रख लेते हैं बच्चों एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होगा ग्रेटर देन 0 एंड यूजिंग कंडीशन 2 क्या फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट 1 x बिलोंग्स टू x सच दैट क्या बच्चों x ग्रेटर देन u माइनस में एप्सिलॉन की जगह क्या रख देंगे, मतलब u माइनस में एप्सिलॉन, और दिस इंप्लाइज x ग्रेटर देन, पहले ये कंडीशन ले लेते हैं x ग्रेटर देन u माइनस में u डैश, और यहाँ से क्या निकल के आ गया x ग्रेटर देन u माइनस माइनस प्लस में u डैश, u से u कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया x ग्रेटर देन u डैश। अब देखो, अब यहाँ से क्या चीज़ निकल के आई बच्चों, अगर भाई u डैश यानी कि u से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, u से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, ठीक है ना, क्योंकि u डैश मैंने क्या लिया है, u डैश मैंने क्या लिया है यहाँ पर u डैश बी एनी रियल नंबर लेस देन u, तो u माइनस में u डैश क्या लिया था ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या आ गया u डैश, यहाँ से लिखूँगा मैं u डैश cannot be a upper bound of
सेट एस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई एक्स ग्रेटर देन यू डैश आ गया तो इसका मतलब यू डैश क्या है, इससे एस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि अपर बाउंड के लिए तो क्या उनकी कंडीशन होनी चाहिए, एक्स लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एनी रियल नंबर, ठीक है ना, एनी रियल नंबर यू डैश, ठीक है ना, एनी रियल नंबर यू डैश लेस देन यू, ठीक है ना, एनी रियल नंबर या ऐसे लिख सकते हैं एनी रियल नंबर यू डैश लेस देन यू कैन नॉट बी ए अपर बाउंड ऑफ सेट एस। क्या आ गया भाई, अभी कोई भी रियल नंबर आप यू से छोटा लोगे तो वो उस एस सेट का अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, अभी यू मस्ट बी ए लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, क्योंकि यू से छोटे जितने भी रियल नंबर लोगे ना, यू से छोटे जितने भी रियल नंबर लोगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड नहीं आ रहे, अपर बाउंड नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है यू मस्ट बी लिस्ट अपर बाउंड, यू मस्ट बी लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना, क्योंकि अपर बाउंड देखो तो इसका मतलब क्या आ गया, यू मस्ट बी ए लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। तो कंडीशन 1 और 2 से हमने क्या प्रूव कर दिया, अभी यू क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। आई होप आपको ये थ्योरम से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।